Welcome 8th class. Today we start our next chapter, that is the app development. अब आपने ऐप के बारे में तो बेटा सुना ही होगा। आप फ़ोन में बोलते हो कि आपके पास ये ऐप है वो ऐप है, तो ये ऐप डेवलप होती कैसे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपका जो है ऐप क्या है? ऐप इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम ऐप बोलते हैं। इट रेफर टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज डिज़ाइन फॉर अ सिंगल पर्पस। ये जो है आपका किसी भी तरह की एप्लीकेशन को तुमने डिज़ाइन करना है पर्टिकुलर सिंगल पर्पस के लिए, किसी एक काम के लिए आपने जो है पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो आप जो है ऐप मैनेजर का यूज़ करते हो। ठीक है, आप उसको एप्लीकेशन बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी व्हाट्सएप की ऐप है, व्हाट्सएप बोल रहे हो, मतलब वो एप्लीकेशन है आपके पास। फेसबुक की एप्लीकेशंस है, ठीक है, जीमेल की एप्लीकेशन है, या आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। देयर आर द थाउजेंड ऑफ द ऐप डिज़ाइन टू रन ऑन टुडे स्मार्टफोन एंड टैबलेट। आज का जो है नंबर ऑफ ऐप्स हैं जो हमारे पास स्मार्टफोन में और जो है आपके टैबलेट्स में अवेलेबल हैं। सम ऐप्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम फॉर फ्री। कुछ एक ऐप्स हैं जो आपकी फ्री डाउनलोड होती हैं, वाइल मस्ट बी अ टैबलेट, वाइल अदर मस्ट बी अ परचेज फ्रॉम अ एप्लीकेशन स्टोर। बल्कि कुछ एक ऐप्स हैं जिनको आपको एप्लीकेशन स्टोर से परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है, हमने कहा ना कि कई तरह की ऐप्स हैं, कुछ एक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि कुछ एक ऐप को आपको परचेज़ करना पड़ता है। ऐप्स आर डिवेल्ड टू वर्क ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐप्स को जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास विंडो है, विंडो हमारे कंप्यूटर में चलती है। और हमारे पास एंड्रॉयड ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे चलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ऐप्स बनी होती हैं। ऐप्स आर डिवेल्ड टू वर्क ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड ऐप इज़ डिवेल्ड टू वर्क ऑन द फोन। एंड्रॉयड ऐप जो आपकी बनी है वो आपके फ़ोन्स के लिए बनी है, टैबलेट्स पे बनी है। विच रन ऑन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सिर्फ एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करेगी। यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। जब आपने एंड्रॉयड फ़ोन में मीन्स एंड्रॉयड में ही काम करना है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फ़ोन्स हैं, तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर से वहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। टाइप्स ऑफ द ऐप। अब ऐप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं ऐप्स के। हमारे पास जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं ऐप्स के। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है नेटिव ऐप। दीज ऐप आर डिवेल्ड टू यूज़ These apps are developed to used on a particular platform or a device. ये जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमारा काम करता है। द मेजोरिटी ऑफ ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस इज नेटिव ऐप। जो इसकी मेजोरिटी है वो किस पे रहती है? आपकी नेटिव ऐप पे रहती है। ऐप बिल्ट ऑन द सिस्टम लाइक द iOS, एंड्रॉयड एंड द विंडो कैन नॉट बी यूज अ प्लेटफॉर्म अदर दैन देयर ओन। तो जो आपकी ऐप्स हैं वो आपके iOS, एंड्रॉयड या विंडो पे चलती हैं, उनको कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। उनका अपना ही प्लेटफॉर्म है, उसी पे वो रन करेंगी। इन अदर वर्ड्स, यू वोंट बी एबल टू यूज़ एंड्रॉयड ऐप ऑन द आईफोन। ये सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कहने का मतलब है कि जो आईफोन की ऐप है वो आपके एंड्रॉयड पे नहीं चलेगी, एंड्रॉयड की ऐप आईफोन पे नहीं चलेगी। सिमिलरली जो विंडो की ऐप है वो ना आईफोन पे चलेगी ना आपके एंड्रॉयड पे चलेगी, वो सिर्फ विंडो पे ही चलेगी। ठीक है, एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके? आपके एडवांटेजेस क्या है? आपका हाई स्पीड। ठीक है, आपको जो है हाई स्पीड रहेगी आपकी इसकी। और जो है डिसएडवांटेज, पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं। हाई स्पीड, हाई रिलायबिलिटी, इट रन्स ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विच इट इज़ डिवेल्ड। वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी जिसके लिए वो बना हुआ है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? डेवलपर नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द लैंग्वेज। अब जो उसको चला रहा है उसको पूरे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज़ को चलाते कैसे हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है ये कि जो अब एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड पे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड पे ही चलेगा, वो विंडो पे नहीं चल पा रहा है। ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट इज़ हाई। जो ऐप डेवलप हो रही हैं उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब ऐप। वेब ऐप क्या है हमारे पास? दीज ऐप्स आर डेवलप्ड टू रन विद इन अ ब्राउज़र और विच डिवाइस रेदर दैन रनिंग डायरेक्टली ऑन द डिवाइस CPU। ये जो ऐप्स हैं आपकी, ये क्या कर रही हैं? ब्राउज़र पे रन कर रही हैं, रनिंग डायरेक्टली ऑन द डिवाइस CPU। द मेन एडवांटेजेस ऑफ वेब ऐप इज़ दैट द सेम एप्लीकेशन कैन रन मैनी डिफरेंट डिवाइसेज विदाउट हैविंग टू रिकॉर्ड इट। अब जो वेब ऐप का क्या है, वो उसका ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक ही उस पर चलेगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके रन हो सकती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए इसके।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म किसी प्लेटफॉर्म पे चल पड़ेगी, एंड्रॉयड आपका आईफोन जो है आईओ है आपका जो है विंडो है उस पर चल पड़ेगी। ऐप कैन बी डेवलप्ड इन द लेस टाइम, कम टाइम रहता है ऐप बनाने के लिए। ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट इज लो, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। पर डिसएडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस इज लो, परफॉर्मेंस लो होती है। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम, हर टाइम इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। दे आर नॉट अवेलेबल इन द एप्लीकेशन स्टोर, ये हमें किसी भी एप्लीकेशन स्टोर पे नहीं मिलती हैं। देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन आइकन ऑन द डिवाइस बिकॉज एप्लीकेशन इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, क्योंकि ये वेब ऐप है तो ये हमारे इसका कोई आइकन नहीं हमारे सिस्टम पे बना होगा, ये हमें इंटरनेट से ही फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप क्या होती है, दीज आर द ऐप आर पार्शली नेटिव ऐप एंड द पार्शली वेब ऐप। जो कुछ नेटिव ऐप होती है कुछ वेब ऐप होती है। नेटिव ऐप जो हमारी अपनी हमारे फ़ोन पे अवेलेबल है। हाइब्रिड ऐप आर पार्शली सॉर्टेड ऑन द लोकल डिवाइस एंड पार्शली ऑन द रिमोट सर्वर। ये जो है आपकी लोकल डिवाइस पे इवन रिमोट सर्वर दोनों पे काम करती हैं। लाइक द नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल इन ऐप स्टोर। हाइब्रिड ऐप जो है आपकी ऐप स्टोर पे भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके दिए हैं, कैंडी क्रश इज़ अ गेमिंग ऐप। कैंडी क्रश आपकी गेम ऐप है। इफ़ यू प्ले इट ऑन द मोबाइल डिवाइस इट इज़ नेटिव ऐप। अगर आप इसको मोबाइल पे चला रहे हो तो ये आपकी नेटिव ऐप बन जाती है। बट इफ़ यू प्ले इट विद अदर प्लेयर्स इट वर्क ऑन द वेब ऐप। अगर आप किसी दूसरे प्लेयर के साथ इसको खेल रहे हो तो ये आपकी वेब ऐप बन जाती है। दस इट इज़ स्टेबल एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड ऐप। इसलिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका हाइब्रिड ऐप का। नेक्स्ट इज़ योर डेस्कटॉप ऐप। दिस एप्लीकेशन आर डिवेल्प फॉर द कंप्यूटर्स एंड द लैपटॉप। ये जो ऐप है ये आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए बनी हुई है। द एप्लीकेशन में और मे नॉट बी रिक्वायर्ड द इंटरनेट और टू ऑपरेट। इनके लिए कोई आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ द एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर पे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारी जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास डेस्कटॉप ऐप के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल ऐप। ये नाम से ही पता चला है मोबाइल बेस्ड है। रन ऑन द स्मॉलर डिवाइस सच एज द स्मार्टफोन और टैबलेट, इन पे चलती हैं। दीज एप्लीकेशन आर डिज़ाइन टू ऑन द मैनर टू रन एफिशिएंटली इवन अ लोअर मेमोरी डिवाइस। चाहे हमारी मेमोरी कम भी होगी तब भी ये चलेगी। There are the applications that run on the computer and have a version of the smartphone or a tablet. अगर आपको कुछ एक एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर्स पे या कुछ एक एप्लीकेशन का वर्जन जो है स्मार्टफोन और कंप्यूटर पे अवेलेबल है तो आप उस पर भी इसको चला सकते हो। फॉर एग्जांपल यू मस्ट यूज़ द एप्लीकेशन MS वर्ड। आप MS वर्ड का यूज़ कर रहे हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। सबसे कॉमन जो है वर्ड प्रोसेसर है। इट ऑल्सो अवेलेबल फॉर द स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो ये आपका स्मार्टफोन एंड टैबलेट पे भी अवेलेबल है जैसा आपका सिस्टम पे अवेलेबल है। यूजिंग एन ऐप, अगर जब आपने ऐप्स को यूज़ करना है तो आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। टू यूज़ एन ऐड यू नीड टू डाउनलोड इट फर्स्ट एंड इंस्टॉल इन द मोबाइल डिवाइस। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। वो कैसे होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, एक नई स्क्रीन ओपन होगी, उसके बाद आप जो है टाइप द नेम ऑफ द ऐप। आप जो है ऐप का नाम लिखिए जो आपको ओपन करनी है। देन टैप द सर्च, उसके बाद इस तरह का सर्च बटन है उस पर क्लिक कीजिए तो उस ऐप से रिगार्डिंग आपके पास जो है नंबर ऑफ़ आइकन्स आ जाएंगे। तो जो भी ऐप आपको चाहिए उस पर तुम क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो नई ऐप है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। उसको इंस्टॉल भी करेंगे, जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगी वो आपके अपने ऑटोमेटिकली दिखाएगी ओपन करने का बटन। तो आप फिर आप ओपन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ द कॉमनली नोन ऐप। कुछ एक कॉमन ऐप्स हैं जिनको सबके सब यूज़ करते हैं, वो कौन सी हैं। ऐप हैव अ वाइड स्प्रेड यूज़ एंड कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ। ऐप जो हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं और उनका एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा है जिसमें वो काम करती हैं, ठीक है। लाइक इन एजुकेशन एंड लर्निंग, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग सर्विस एक्सेट्रा। देखो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आज का कोविड टाइम है तो आप किस तरह से डिफरेंट ऐप के थ्रू स्टडी कर रहे हो। कभी व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, कभी आप गूगल फॉर्म में ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, कभी आप जो है गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो नंबर ऑफ़ ऐप्स का आप भी यूज़ कर रहे हो। अब आती हैं एजुकेशनल ऐप। एजुकेशनल ऐप कौन सी होती हैं। एजुकेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड नाउ डेज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ क्लासरूम एंड ब्लैक बोर्ड। एजुकेशन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के दौर पे ये सिर्फ क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड तक ही नहीं सीमित रह गया है। एजुकेशन ऐप प्रोवाइड द इंटरेक्टिव एंड द इंटरेस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो हमें बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन ऐप इज़ फोटोमैथ। सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन ऐप है वो है हमारे पास फोटोमैप। सम टाइम वाइल सॉल्विंग द डिफिकल्ट इक्वेशन वी ऑफन नीड सम सपोर्ट एंड असिस्टेंट।
that is where this app is come in. You are not able to solve the math problem, just take the picture of that problem with this app and equation would you solve without any problem. Install using the Play Store and explore it. तो ये आप जो ऐप है, अगर मैथ के कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं, मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो मैथ, तो आप जो है उस क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक कीजिए, फोटो मैथ को पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करके उसमें आप इंस्टॉल कीजिए, तो उसके रिलेटेड रिजल्ट आपको दिखाई देंगे. नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग. Social media is a new way of communication as it allows to interact with the people from across the globe. सोशल नेट मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडिया है आपका, पीपल थ्रू आउट वर्ल्ड में पीपल के साथ कम्युनिकेट करने का. इट इज़ रेवोल्यूशनरी आइडिया विच हेल्प अस टू मेक न्यू फ्रेंड वाइल सिटिंग विद इन अ कम्फर्ट और अवर होम्स. तो ये बहुत ही अच्छा वे है अपने फ्रेंड्स के साथ टॉक करने का कि हम चाहे अपने घर बैठे तो भी उनके साथ बातचीत कर सकते हैं. अब देखो आज का कोविड का टाइम था, पीछे जो अब इतना लॉकडाउन लगा हुआ था, तो किस तरह से घर बैठ के लोगों ने टाइम स्पेंड किया, आप सबसे बातचीत की, तो वो आपने ने सोशल नेटवर्किंग के थ्रू देखा ही होगा. आपने इवन आपके पेरेंट्स ने सबने वही चीज़ को फॉलो किया हुआ है. सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, रेडिट, ये सारी एग्जांपल्स कौन से आपके सोशल नेटवर्क की हैं. दे अलाउ अस टू चैट विद पीपल, पोस्ट पिक्चर, वीडियो ऑनलाइन, सेंड मैसेज, मेक वॉइस, वीडियो कॉल एंड लॉट मोर. ठीक है, ये सब चीज़ें हम सोशल नेटवर्किंग साइट में एक दूसरे का शेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ योर एंटरटेनमेंट. एप्स आर ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. ऐप्स का यूज़ हम एंटरटेनमेंट में भी करते हैं. दे एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर एंड दे रिफ्रेश अस विद द लाइवली एंड एंटरटेनिंग कंटेंट दे हैव. तो यहाँ पे क्या करता है वो स्ट्रेस बस्टर और रिफ्रेश कर देता है हमें. ठीक है, कई बार बोर हो जाते हैं तो हम थोड़ा इन्जॉय के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए इन ऐप्स का यूज़ करते हैं. दे मे बी फ्री ऑफ द माइट ऑल्सो चार्जेस विद द प्रीमियर. तो ये क्या होती है, तो फ्री ऑफ भी कुछ एक फ्री होती हैं, कुछ चार्जेस भी लेती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था इसके बारे में. सम ऑफ द पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऐप्स आर, कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं वो आपकी नेटफ्लिक्स और साउंड क्लाउड एक्सेट्रा हैं. हेलो, हाँ जी सर. हाँ जी, यही घर है.